चलो फ्रेंड नहीं मिला, उसका बकरी मिला है। एक इधर एक उधर और एक उधर है। पार्टी ऑल नाइट। और अब रोटी दे देते हैं डॉगी को। देखो ये डॉगी को। आओ नीचे आ गया यार भाई, पहली बार नीचे आ रहा भाई, काटने के लिए आ रहा भैया। खूब भालो, खूब भालो। भालो क्या भालो, कुछ गुम हो गया आपका? ओहो हैरी जी, पंजाब में अब आपको ये समझाने के लिए ना, ये मिस्ट्री सॉल्व करने के लिए हमें आपको वेस्ट बंगाल लेकर चलना पड़ेगा। ओके, फिर रसगुल्ला भी खिलाओगे क्या? दिल से सॉरी भाई, लेन कट गया देखो। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। ये मॉर्निंग का टाइम, ये मौसम, माय गुड। सॉरी कि वो नहीं जा पाया बिकॉज एडिटिंग वगैरह कर रहा था। यहाँ देखो फ़ोन तो इसी से एडिटिंग करता हूँ। कौन सा फ़ोन? ये देखो M34 5G। बाकी रिसर्च कर लेना कैसा हेवी फ़ोन है, बहुत हेवी फ़ोन है भाई, एकदम बवासीर हेवी फ़ोन है। तो चलो चलते हैं, थोड़ा सा नीचे ही वॉक कर लेते हैं। बाकी वीडियो वगैरह सब तो ये एडिटिंग वगैरह कर लिया था, वापस से फिर से वही प्रॉब्लम आता है, कॉपीराइट। चलो चल आया हूँ नीचे, और कोई तो फ्रेंड दूर दूर तक दिख नहीं रहा। देखते कोई आएगा तो पकड़ के रख लेंगे उसको। उठाया क्यों नहीं मॉर्निंग में भाई। चलो फ्रेंड नहीं मिला, उसका बकरी मिला है। एक इधर एक उधर और एक उधर है। पार्टी ऑल नाइट। नहीं भाई मैं कर रहा हूँ, मैं सही से सब खा हूँ नहीं, बिकॉज प्योर वेज, प्योर वेज। अंडा भी कभी नहीं छूता। टहलते टहलते आ गई गाय। ये तो केला है, इसके लिए ले। जाओ खा लो, जाओ। कुछ ज़्यादा ही मजाक हो गया, सॉरी। और अब सीधे ही सन बात। काफ़ी मज़ा आ रहा है ब्रो, गरम 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 गरम। आप भी लिया करो, घास बात नहीं लूँगा क्योंकि ठंडा 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 है। और अब रोटी दे देते हैं डॉगी को। देखो ये डॉगी को, सॉरी इसको। कब से वेट करा, मम्मी बोले बन रहा बन ही रहा, देखो कब तो मिलता है। गाइस इतना गर्म है पूछो मत, देना नहीं। ले 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 खा खा। नहीं खा रहा भाई, ले तू खा ले, एकदम गरम एकदम गरम। ले 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 ले, गरम है। एक सेकंड रुक, ले गरम ले ले आओ। अरे जला हुआ देख, एकदम मस्त रोटी है। ले ले ले, एक सेकंड रुक, ले फेंक देना उसको, फेंक दूंगा, आप वैसे खाएगा, उसका खाने में मैंने तो नहीं खाइबे नहीं कर रहा भाई, बताओ यार क्या आदमी है ये, चार चट के खा लेगा। ठीक है चलो, रोटी तो खाया नहीं, लेकिन हाँ वो बोल रहा था ना कि चांद तो नहीं, शाम तक जरूर चलेगा। लंका लग गया इसका, क्या है लंका लगा इसका। ये वाला व्लॉग देख लो क्या बोला था मैंने। अब चलते हैं रूम पे, कर लेते हैं। कर लिया हूँ, अब देखो नाश्ता क्या बनी है, शायद चावल ही नसीब होगा भाई। और हाँ बोलोगे आप ही लगाया नहीं, आप या तू जो बोल देना भाई, बिकॉज नहाया नहीं, थोड़ा सा अजीब लग रहा है, मौसम भी तो ठंडा है। अभी पोर्सन में मम्मी ठीक है सही कर ले, मन अच्छा रहेगा सब ठीक रहता है भाई। मतलब बोलते हैं ना, जो भी बोलते हैं दिमाग लगा लेना अपना। ये देखिए चावल दाल, और ये बरबट्टी है, भिंडी है, सॉरी बरबट्टी या फिर बीम। बाकी आप कमेंट से बताना आप खाते हो कि नहीं, मैं ऐसा ही सब मिला के खाता हूँ। पता नहीं मम्मी को भी अच्छा लगता नहीं मेरे को खाने में। और सब खा हुआ तो लिया। अब तो पहले आपको ऐसा खाली खाली दिखता था, और अब इस प्रकार का दिख रहा है। कमेंट से बताना अच्छा लग रहा है कि नहीं। मम्मी भी यहीं पे बोली बेटा करते करते कर दे रहा। और भी कुछ क्यों, देखो दिखाते हैं। देखो इधर भी काली कांटी मारा मसाले लगाने के लिए, उधर भी अंदर में। और मेरा पीक अच्छा पिकू गुस्सा है मेरा पिकू। देखना इसको छुए में चलाएगा जब, मेरे छुए भाग गई वो पिकू। पिकू है रे, किए है भाई, अलग ही ईगो में रहता है भाई। देखना देख रहा, देखो कोई मतलब नहीं है। देखो मैं उंगली करते देखो बस। आओ नीचे आ गया यार भाई, पहली बार नीचे आ रहा भाई, काटने के लिए आ रहा भैया। लग तो नहीं रहा ब्रो। अरे भाई साहब पहली बार पीकू यार, पहली बार इको मेरे को काट नहीं रहा है, मुझे दुलार दिखा रहा है। बताओ देखो
ये भी वैसे ही करता, देखो ना, ये देखो नहीं पिको, ये देखो, ये पहली बार इको आया मेरे पास, देखो ना, ये देखो, ले भाई ले ले ले, गुदगुदा दे ले, मज़ा आ गया ब्रो, देखो। और देखते ही देखते टाइम हो गया, कमेंट से बता देना। सुबह में चावल खाए, दोपहर में रोटी, सब्जी भाई 2 किस्म का है, पता नहीं क्या क्या है, चेहरा देख के तो वही लग रहा है सुबह वाला है सब। चलो खाने के बाद दाल पीना है, कमेंट से बताना आपको अच्छा लगता है कि नहीं। दाल कर लिया हूँ अब चेंज, अब चलते हैं नीचे, थोड़ा सा टहले भटक लेते हैं, ये टाइम देख लो। चलो इधर चल के आ गया हूँ मोड़ पे, ये मौसम देखो सफ़ा काला काला। और सुबह में तो वो भाव खाई थी, अब देख लो तो ये भाव ना खा ले, आधा कोई ये बेचारा का नसीब ही नहीं। अरे अभी आया यार, सॉरी ब्रो, रियल सॉरी ब्रो बोल दिया। चलो खा लिया, तो चलो आ गया हूँ घर पे और स्टार्ट हो रही है गुरु वंदना संगत। ये देखो माता जी का इंतजार हो रहा है, वेट करते हैं माता जी गाने का, तब तक कुछ चेंज कर लेते हैं, मंदिर भी जाना था भाई, लगता है आ गई माता जी। प्यार ना कहना, मिल के बोलो प्यारे हो। इस गुरु वंदना के मौके पे तो दास ये भी बोलेगा कि अजय खिल के बोलो प्यारे हो। जी एक बार जय घोष में आप सभी साथ देंगे। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरिदेव जी महाराज की जय। सत्संग जी, वो एनर्जी है लगता है वो कम होती जा रही है, तो हम छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। दास जय घोष यहाँ से शुरू करेगा और बीच में माइक बंद कर देगा, लेकिन आप सबकी आवाज, आप सबका साथ मिल जाए तो पता नहीं लग रहा जाए कि माइक चल रहा है या बंद हो गया। तो एक बार साथ के सभी महात्मा सतगुरु का ध्यान करते हुए बोलेंगे, बोल सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरिदेव जी महाराज निरंकारी राजमाता वचन अवतारी जय। वाह अमृता जी, आज इतनी एक्साइटमेंट लेवल तो मुझे एक नेक्स्ट लेवल पे लग रहा है। जी बिल्कुल। और आपको पता है इनकी एक्साइटमेंट चेक करने के लिए दास एक इंस्ट्रूमेंट लेकर आया, गैजेट लेकर आया। अरे वाह। ये गैजेट सत्संग तो बताता है कि जो एक्साइटमेंट लेवल है वो कितना हो गया, लेकिन इस एक्साइटमेंट को चेक करने के लिए हमको आपका साथ चाहिए होगा। एक बार सत्संग हम तालियों से अपनी एक्साइटमेंट जाहिर कर दें। सत्संग अभी मीटर सिर्फ 5 पे ही पहुंचा है, हमने 10 तक लेकर जाना है। वाह। 6 7 8 9 और जोर से 9.5 0.6 पॉइंट, इधर से रह गई तालियां। 7 उधर से भी 8 0.9 एंड 10। सत्संग जी, ये वही जोश है हैरी जी, बहुत खूब लिखा है किसी ने कि नचना भी इबादत बन जाता है जे नचने दा ढंग होवे, और आज लग रहा है कि सजना भी इबादत बन जाता है अगर सजने का ढंग हो। और अमृता जी, आपको पता है आज गुरुवंदन का दिन तो है ही, आज यहाँ पे इस स्टेज से एक ऐसी चीज होने जाने वाली है, कुछ ऐसा दा होने जा रहा है जो आज तक पहला कदे नहीं हुआ। ऐसा क्या होने जा रहा है? गुरुवंदना हर साल होती है हैरी जी? बिल्कुल, गुरुवंदना हर साल होती है, हर साल हम आते हैं, गाते हैं, नाचते हैं, सदगुरु को रिझाते हैं, यहाँ से परफॉर्मेंसेस होती हैं। लेकिन इस बार आप सबके लिए एक सरप्राइज भी है। अच्छा, मेनू दस दो। सरप्राइज है सत्संग सभी के लिए। वो सरप्राइज दास जैसे ही प्रोग्राम शुरू होगा धीरे धीरे आपके चरणों में वो रिवील करेगा जी। वो सरप्राइज सबको इतना अच्छा लगने वाला है। एनी गैस सत्संग क्या सरप्राइज होने वाला है? हाँ जी, एनी गैस? तुसी कर दो। आई गेस टिल देन संगत विल कीप गेसिंग। उतनी देर के लिए आप एक्साइटमेंट में रहिए। एक्साइटमेंट जो है वो बरकरार रहनी चाहिए सत्संग जी, क्योंकि ये ऐसा सरप्राइज है आप सबके लिए जो आज तक आपने गुरु वंदना पे कभी भी विटनेस नहीं किया होगा, जैसा कि हैरी जी बता रहे हैं। तो इस सरप्राइज के लिए लगातार जोश खरोश जो है वो बरकरार रहना चाहिए, और गुरु वंदन का ये खास मौका है। तो
गुरुवंदन की एक परिभाषा हैरी जी आपने भी दी जब आपने कहा कि मुस्कुराना ही सतगुरु का गुरुवंदन होता है। जी, और आपने मेरे से तो पूछ लिया, अब आप भी बता दीजिए आपके लिए गुरुवंदन क्या है। मेरे लिए गुरुवंदन है इनकी एक नजर। मेरे लिए गुरुवंदन है इनकी एक नजर जो तार दे हर एक बशर। गुरुवंदन है इनकी एक नजर जो तार दे हर एक बशर। होता रहे बस शुक्र शुक्र। गुरुवंदन है इनकी एक नजर। गुरुवंदन है इनकी एक नजर। एक निगाह इस पीर दी लखां ही रूहां। तार दी एक निगाह इस पीर दी लखां ही रूहां। तार दी ए मुस्कुरांदा जाए तां नहीं लोड़ फिर। ए मुस्कुरांदा जाए तां नहीं लोड़ फिर प्रचार दी। और ए जिन्हों हस के लेना तक सजना ओनू हर थां लेना रख सजना। जिन्हों हस के लेना तक सजना ओनू हर थां लेना रख सजना। ओदी हर मैदान फतेह होवे जिंदा कर देवे तू पक सजना। वाह जी वाह। सत्संगत ये जिसके साथ स्वयं निरंकार सत्संग जिसके साथ हो जाता है, सतगुरु जिसके साथ हो जाते हैं, तो दास को एक कहानी याद आ रही है कि सत्संग जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो एक समय ऐसे आया कि जब कर्ण और अर्जुन दोनों बिल्कुल आमने सामने हुए तो इस तरह से सत्संग जब अर्जुन तीर चलाने लगा। अरे भाई साहब लाइन यार ऐसे मत हो जाए। तो कर्ण के रथ पे फिर अटक गया जी कि वाह कर्ण तेरे जैसा कोई धनुधर नहीं है, तू सबसे बड़ा महारथी है, तू ये है तू वो है। 2-3 बार जब ऐसा हुआ तो अर्जुन से रहा नहीं गया। उसने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछा कि भगवान ये क्या चल रहा है। मैं तीर चलाता हूँ, उसका रथ कई फुट मगर जाता है, आप कुछ नहीं बोलते। वो तीर चलाता है, मेरे रथ पे सिर्फ कंपन होती है, आप उसकी तारीफें करनी शुरू कर देते हो। तो सत्संगत वहां भगवान कृष्ण ने जो अर्जुन को बात बोली वो हम सब के लिए हर एक लम्हे याद रखने वाली बात है। वो कहते हैं अर्जुन तू सिर्फ ये देख रहा है कि रथ कितना पीछे जा रहा है, रथ कितना हिल रहा है, तू ये नहीं देख रहा कि तेरे रथ पे बैठा कौन है। साथ संगत हम सबके सारथी हैं हुजूर सच्चे पातशाह जो इस रथ को चलाए जा रहे हैं और हमें तो बस उस रथ में बैठना है। और ऐसी ही एक बात सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी के समय की एक संत ने जो है हैरी जी वो साझा की। तो दासी पंजाबी भाषा का सहारा लेगी क्योंकि पंजाबी संत थे और बड़ी मौज में ये कहानी जो है वो सुना रहे थे। बता रहे थे कि एक बार किसी शादी में उनको जाना था और शादी में जब उनको जाना था तो टिकट बुक करनी थी। तो आजकल जो है वो बुजुर्ग बच्चों से कह देते हैं कि आप जी जो है वो मेरी टिकट बुक कर दो। तो बच्चे ने टिकट बुक कर दी। अब जब बच्चे ने टिकट बुक कर दी, टिकट उनके पास आई तो टिकट की जो वैल्यू थी वो थी 2150 रुपए। तो उनके पास मैसेज आया कि जी थोड़ी लुधियाने की टिकट हो गई है, 2150 रुपए की टिकट है। फिर वो अपने किसी दोस्त ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ कि 2150 रुपए की टिकट होई ले इतनी महंगी टिकट। कहते वो जो नवी ट्रेन चली ना जेडी ਉਹਦੇ ਚ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਬਹਿ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ। ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੁੱਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ नहीं पिता जी ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੋ गई, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ सेवा प्रवान करो। फिर नंकार ਨੂੰ जो है वो शिकवा करते ने कि लवाते मेरे 2150 रुपए। सासंगत ट्रेन में बैठते हैं, वो चल पड़ते हैं। अब जैसे ही उनके स्टेशन से पहले ट्रेन रुकती है तो सासंगत फिर वो जब बाहर जाते हैं अपना हाथ मुंह धोने के लिए, उसी ट्रेन में वॉश मिशन पर वहां पर उनको 2150 रुपए प्लस 10 रुपए जो है वो वहां पर उनको कैश अमाउंट मिल जाता है। और जैसे ही वो उसे उठाते हैं गिनते हैं तो वो एग्जैक्ट वही रकम और 10 रुपए ज्यादा। तो टीटी के पास जाते हैं और कहते हैं कि ये 2150 रुपए 2160 रुपए ये वहां पे मुझे मिले हैं, ते हुजूर किसे दे होंगे। तो फिर वो कहते हैं कि महाराज मजाक ना करो, अपनी जेब छुपा लो। तो सत्संगत फिर वही नंकार से जो शिकवा कि 2110 रुपए का नंकार ने मोड़े ही मोड़े ते नाल 10 रुपए ला के मोड़े। जो बच्चे ਨੂੰ मेणा ਦਿੱਤਾ ਸੀ कि मैं ਵਿਆਹ ਤੇ ਚੱਲਿਆ, मैं 2150 ਦੀ ਟਿਕਟ ਲੈਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਸ਼ਗਨ ਵੀ ਪਾਣਾ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਗਨ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਗਨ ਵੀ ਪਾਣਾ
ਤੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ 10,000 ਚ ਵਿਆਹ ਪੈ ਜਾਣਾ ਤੇ ਨੰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਰਕਮ ਵੀ ਮੋੜਤੀ ਤੇ 10,000 10 ਰੁਪਏ ਐਕਸਟਰਾ ਵੀ ਨਾਲ 2150 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੋੜੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਾਸੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ कि जिस तरीके से हम सतगुरु को याद करते हैं, जिस तरीके से हम सतगुरु के चरणों में नतमस्तक होते हैं, जिस तरीके से अपना रिश्ता बना लेते हैं, फिर चाहे वो बेटे का हो, चाहे वो दोस्त का हो, चाहे वो माँ का हो, उस तरीके से ही ये आपको जो है वो अपने साथ लेकर चलते रहे। जी बिल्कुल। और सत्संगत चाहे वो 2150 मेरे पास आते ना तो भी इसका शुक्र ही था। गुरसिख तो पल पल सत्संगत अपने सतगुरु का शुक्राना करता है। यहाँ पे भाव सत्संगत 2150 2160 का नहीं है। यहाँ पे भाव बस इतना है कि मैं जो भी इनसे मांगता हूँ, मैं जो भी इनके आगे सत्संगत अरदास करता हूँ, ये मेरी हर अरदास कबूल कर लेते हैं। और सत्संगत हमने भाव की तरफ जाना है। हमने सत्संगत हर बात के भाव की तरफ जाना है। तो दास को एक वो बात याद आ गई। दास भी पंजाबी का सहारा लेकर ही वो सुनाएगा सत्संगत। तो वो कोई महापुरुषों के कोल गए, कहने लगे कि महापुरुषो दास जी अपने बड़े भरा नाल बनदी नहीं है, आप जी आशीर्वाद दो, आप जी कृपा करो कि मेरी उनके नाल बनन लग जाए। तो सत्संगत महापुरुषों ने कहा कि ये तो बहुत सौखी जी गल है, तुसी अपने भरा नूं अपने तो उच्चा रखना है। तो सत्संगत भाव किस नाल कहा गया, समझिया किस होर नाल गया, करे आया कहने लगा कि भाई साहब अज तो बाद मैं तुहानूं अपने तो उच्चा रखना है। जे तुसी बैड ते बैठोगे तो मैं थले पीढ़ी ते बैठांगा, फट्टी ते बैठांगा, तुहानूं अपने तो उच्चा रखांगा। सत्संगत भरा भी किहड़ा घट सी अगों, कहंदा अच्छा जी मैं पीढ़ी ते बह गया, फिर कहंदा फिर भाई साहब मैं धरती ते बैठांगा, जमीन पे बैठूंगा, मैंने अपने आप को अपने से ऊपर रखना है। तो कहने लगा अच्छा ते जे मैं जमीन ते बह गया, फिर कहने लगा कि भाई साहब फिर मैं जमीन च टोआ कट लवांगा, खड्डा खोद लूंगा, मैं जमीन में जाकर बैठ जाऊंगा, लेकिन आपको अपने से ऊपर रखना है। तो सत्संगत भरा ने होर एक कदम अगे गया, कहने लगा कि अगर मैं टोए दे विच जाके बैठ गया, फिर कहता फिर बाला ना बोलो मैं तो मिट्टी भी पा दांगा। तो सत्संगत संतों महापुरुषों की जो बात होती है उसके पीछे जो भाव होता है, हमने उस भाव को पकड़ना होता है। और सत्संगत इसी भाव को, इसी सत्संगत मन को हम सतगुरु के चरणों में जब अर्पित कर देते हैं तो फिर सत्संगत हर लम्हा हमारा गुरु मंथन का लम्हा बन जाता है। बिल्कुल जी, आत्ममंथन हम सब कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे हो आत्ममंथन, कुछ ऐसे हो आत्ममंथन कि समर्पण हो तन मन धन, फिर खुद ही ये अपने कार्य करवा लेते हैं साथ संगत। जब ये तन मन धन ही समर्पित कर दिया सतगुरु के चरणों में, तो ये समर्पण के भाव से वो आत्ममंथन की तारें भी जुड़ती हुई चली जाती हैं एक ऑडियो विजुअल के माध्यम से। अब आगे भी निरंतर इस कार्यक्रम का आनंद हम लेते रहेंगे और वो समय भी हैरी जी अब ज्यादा दूर नहीं है जब हमारे हृदय सम्राट, हमारे सतगुरु सच्चे पातशाह राजपिता जी हमारे बीच में होंगे और उस नूरी झलक को तो हर नजर यहाँ ललाहित ही है, लेकिन अभी इस ऑडियो विजुअल के माध्यम से आप जी ने भी इस कार्यक्रम का आनंद लेना। और सत्संगत ऑडियो विजुअल से पहले एक बार तालियां प्यार से कहना, धन निरंकार जी। मेरी जिंदगी मेरी बंदगी। सत्संगत अब इंतजार जो है वो ये करता नहीं है, अब जो है वो एक्साइटमेंट भी हैरी जी बढ़ती चली जा रही है, उत्सुकता भी बढ़ती चली जा रही है। इंतजार जो है वो अब ऐसा लग रहा है कि अब खत्म हो के तब खत्म हो, हुजूर बादशाह कब यहाँ हो। जी बिल्कुल। और सबके चेहरे सत्संगत जहाँ एक्साइटमेंट भी है, जहाँ सत्संगत हमें वो इंतजार भी कर रहे हैं, लेकिन खुशियां और सत्संगत मुस्कुराहट हर एक के चेहरे पे निरंतर वैसी बनी हुई है। हर एक का चेहरा बता रहा है कि हुजूर आपके आने पर हमें कितनी खुशी हो रही है, इस मौके पर हमें कितनी खुशी हो रही है, इस लम्हों पर हम कितना कुर्बान जा रहे हैं कि आपने हमें हमारी झोली में ये मौका डाला, हमें गुरुवंदन करने का मौका दिया। सत्संगत ये तो जहां मर्जी चले जाए, इनका तो हर लम्हा ही वंदन है। ये मौके तो सिर्फ सत्संगत हमारे लिए हैं, ये खुशियां तो हमारे लिए हैं। सतगुरु इन लम्हों का मोहताज नहीं है, हमें जरूरत है इन लम्हों की। तो सत्संगत इस जरूरत को एक बार सत्संगत फिर हम एक्साइटमेंट रूप में दिखाते हुए, ताकि सत्संगत तो बैक स्टेज दास ने अभी देखा गाड़ी आ चुकी है, तो बैक स्टेज तक आवाज जानी चाहिए हमारी तालियों की कि हुजूर हम रेडी बैठे हैं, हमारी एक्साइटमेंट पीक लेवल पे है, आप आओ, आपका इंतजार है, आपका इंतजार सारी संगत बड़ी बेसब्री से कर रही है। उन लम्हों का, आपकी मुस्कान का, आपकी मुस्कुराहट हम सब पर
निरंतर बरसती चली जाए। बिल्कुल जी। और शुक्राने का आप जिक्र कर रहे थे, तो शुक्राने से जुड़ा हुआ एक बहुत खूबसूरत वाक्य एक संत के साथ, एक फकीर के साथ जुड़ा हुआ दासी को याद आ रहा है। एक फकीर जो इसकी रजा में बैठा हुआ इबादत कर रहा है और उसे एक शख्स जो है वो दूर से देख रहा है। वो देख रहा है कि ये क्यों इतना मुतमईन है, क्यों इतना शांत है, क्यों आखिर ये फकीर को कोई इस बात की चिंता नहीं है कि बहुत धूप है या सर्दी है, इसका क्या होगा, इसके कांधे पर एक ये फटा पुराना सा कंबल है, आगे ये क्या करेगा। तो साथ संगत वो फकीर के पास आता है, बैठता है, उसे गौर से देखने लगता है और इतने में ही एक जो फकीर है, क्योंकि वो तपस्या कर रहा है, तो जो साथ में उसके धुनी है उसमें उसका वो जो कंबल है जो फटा पुराना, वो भी जो है वो सड़ जाता है। तो साथ संगत वो फकीर को देख रहा है गौर से और जो वो कंबल सड़ जाता है तो वो फकीर का फिर वो भाव कि कंबली सड़ी फकीर दी हस्या ताड़ी मार, कंबली सड़ी फकीर दी हस्या ताड़ी मार, कहंदा एक सी मोढियां उत्ते अज ले गया ओ भी पार, एक सी मोढियां उत्ते अज ले गया ओ भी पार। तो साथ संगत ऐसे भाव होते हैं संतों के हर वक्त सतगुरु शुक्राने में माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। जो बोले तिस बलिहार। धन निरंकार। सत्संगत एक बार हम हजूर का स्वागत भी कर दें जोरदार तालियों के साथ। तो हुजूर हमारे सामने हैं, हमारे समक्ष हैं। हुजूर आपका अभिनंदन, हुजूर आपका अभिनंदन, कैसे हो आपका गुरु वंदन। हुजूर आपका अभिनंदन, कैसे हो आपका गुरु वंदन। ये शब्द शरीर का दायरा मुझे घेरे है वरना, ये शब्द शरीर का दायरा मुझे घेरे है वरना। चाहत है मैं से तुम में तुम होकर, मैं से तुम में तुम होकर, तोड़ दूं आज मैं हर बंधन, तोड़ दूं आज मैं हर बंधन। बहुत स्वागत है हुजूर आपका, बख्श लेना जी। बिल्कुल। और दास जैसे ही आज रेडी होके निकला सत्संगत, तो बाहर एक महापुरुष खड़े थे, उन्होंने दास को एक बात बोली, सुनकर दास को बड़ी खुशी हुई। क्या जी? कहते महापुरुषो आज बड़े सजे हुए हो, बड़े सोने लग रहे हो। दास को सत्संगत बड़ी खुशी हुई। जैसे ही दास यहाँ पंडाल में पहुंचा, देखा सभी बड़े सज कर आए हैं जी। इधर देखता हूँ उधर देखता हूँ, सब बड़े सजे हुए हैं। अभी दास सोच ही रहा था कि हमारा सजने का कारण क्या है, तो इतने में हजूर का आगमन हो गया। जब इस तरफ देखा तो पता चला कि सजना से मिलो। संगत तालियों में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए जी। जब सत्संगत इधर देखा तो फिर कारण पता चला कि सजना से मिलो अगर हो सजना, सजना से मिलो अगर हो सजना। बेटे संगत आज हमारा सजना मुबारक हो गया, क्योंकि हम अपने साजन के लिए, अपने सतगुरु के लिए सज कर आए हैं। तो सजना भी इबादत बन जाता है, जचना भी इबादत बन जाता है, गाना भी इबादत बन जाता है। हर चीज मुबारक है जब सतगुरु सच्चे पातशाह हमारे बीच में है। तो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की इजाजत भी अब ले लें। जी बिल्कुल, इजाजत ले लिए। सत्संगत इजाजत आप मिलके लेने हैं, हम सब मिलकर हजूर से इजाजत लेते हैं कि हर भाव को ध्यान से सुने, ना अपनी हम कोई बात करें जी। हर भाव को ध्यान से सुने, ना अपनी हम कोई बात करें। हजूर बैठे हैं सामने, खुलकर जाहिर जज्बात करें। और माता जी, राजपिता जी, अगर आप जी मुस्कुराकर इजाजत दे दो तो हम भी अपनी शुरुआत करें। तो हैरी जी, मुस्कान हमें प्राप्त हो गई है, संगत को भी प्राप्त हो गई है। और देखिए अब जो बैक स्टेज पे परफॉर्मर्स हैं, जितने महीनों महीनों से हुजूर ये तैयारी की है, अब वो भी इस मुस्कान के लिए जो है वो ललाहित हैं, वो भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जी अमृता जी, और जो सबसे पहली आइटम है ना, वो मुझे बहुत पसंद है जी। मुझे भी खूब भालो, खूब भालो। भालो? क्या भालो? कुछ गुम हो गया आपका?
ओहो हैरी जी, पंजाब में अब आपको ये समझाने के लिए ना, ये मिस्ट्री सॉल्व करने के लिए हमें आपको वेस्ट बंगाल लेकर चलना पड़ेगा। ओके, फिर रसगुल्ला भी खिलाओगे क्या? चलिए, ये शर्त भी आपकी कबूल है। सासंगत मिठाइयाँ लगातार बट रही हैं, हुजूर लगातार मिठाइयाँ खिला रहे हैं, तो हैरी जी को दासी रसगुल्ला खिलाकर आती है। तब तक आप जी जो है वो जो पहली प्रस्तुति तैयार की गई है वेस्ट बंगाल से हमारे संत महात्मा जो पहुंचे हैं, उसका आनंद लीजिए। तो सासंगत इनका स्वागत कैसे करेंगे? तालियों के साथ प्यार से बोलिए जी, धन्यवाद। साथ संगत जी प्यार से कहिए। वाह जी अमृता जी, रसगुल्ला खाकर तो मजा ही आ गया। और साथ संगत की तालियां बता रही है कि उन्हें भी बहुत आनंद आया है। अमृता जी, ये परफॉर्मेंस दास को आज की ओपनिंग परफॉर्मेंस कम और NYS वेस्ट बंगाल का इनविटेशन ज्यादा लग रहा था। जोरदार तालियां साथ संगत। और याद है ना आप जी को कि NYS की तारीखें क्या क्या है? साथ संगत जी 18, 19 और 20 नवंबर को ये NYS की बख्शिश हुजूर ने वेस्ट बंगाल में बख्शी है। और साथ ही साथ 21 तारीख को एक विशाल संत समागम भी दुर्गापुर में हुजूर ने, जिससे हमें नवाजा है। 18, 19, 20, 21 दिसंबर को ये कार्यक्रम होगा। और अमृता जी, रसगुल्ला खाने के बाद अब दास आपको लेकर चलता है कॉफी पिलाने के लिए, वो भी टिम हॉर्टन्स की। ठीक है जी। सासंगत, एनी गेस नेक्स्ट परफॉर्मेंस? दिल से सॉरी भाइयों, लेन कट गई, देखो माथा खराब हो गया। बस सो भाई फोन में दर्शन करो। सो भाई अभी जस्ट बाहर गया था पता करने के लिए लाइन कटा है क्या, जिससे नॉक करने की गेम को लाइन आ गई। चलते चलो देखो क्या ऑन हुआ है। भगवान पे भरोसा रख, सब अच्छा हो जाना है, ठीक है? चल अब रखता हूँ। और हाँ, याद रखना कि तू उत्तर किसका है। तो पता चला कोई आप सा लाजवाब नहीं है। सब जवाब मिले तो पता चला कोई आप सा लाजवाब नहीं है। आप देख लो मुस्कुराकर, इससे बड़ा कोई खिताब नहीं है। आप करते आए हो रखना करके पर्दे साहिबा, आप जिसे छिपा लो वो बशर होता बेनकाब नहीं है, बेनकाब। साथ संगत वही भाव हम सबके जो महापुरुषों ने इस प्ले के जरिए हमारे सामने रखे। लेकिन अब सिलसिला आगे बढ़ाना है, दस्तूर है। तो हैरी जी, अगली आइटम की मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट है। एक्साइटमेंट? इतनी केड़ी नवी आइटम आ रही है? इसकी एक्साइटमेंट ना नेक्स्ट लेवल है। चलिए आपके लिए एक और हिंट देती हूँ। जी। इस आइटम की हम सबको दिली तमन्ना होती है। यू मीन दिल्ली? तुम अब तो आप गेस कर सकते हैं कि अगली आइटम के लिए आपको लिए चलते हैं जी साडी दिल्ली, जहाँ से निरंकारी कॉलोनी के ये संत महात्मा जो भाव प्रस्तुत कर रहे हैं वो है आत्मबंधन का। और सासंगत एक बार इनका स्वागत करेंगे, क्योंकि परफॉर्मेंस के साथ भी परफॉर्मेंस के बाद भी। सासंगत जी प्यार से बोलिए, धन्यवाद। जहाँ सुबह वो आपके समक्ष टेंटों तक आने का मौका मिला और किसी कारण ये हर साल जैसे जितनी देर लगती है उससे काफी जल्दी ही ये सिलसिला बन पाया, एक ड्यूरेशन वाइज। पर प्यार वही सभी संतों का और दासी राजपिता जी का भी सभी संतों तक। और फिर ये रूप अभी कला के माध्यम से भक्ति का संदेश कलाकारों ने, बैक स्टेज टीम्स ने अनेकों महीनों के एक प्रयास से
कैसे वो भाव हर एक ने आत्म मंथन के ही दिए कि अपने जीवन में फिर एक अंदर की ओर रुख किया जाए, अपनी ही चीजों का सुधार एक सिर्फ इस दातार का आसरा लेके, एक भाव कि ये संदेश है वो एक स्किट रूप, तो ये एसेंस, ये निराकार ही हर एक में, और यही संदेश भी कि इस निराकार से जुड़े रहें, भक्ति को मजबूत करें, और कैसे ये अपने अंदर, जिन्होंने अपने अंदर का सवारा, वो फिर एक चाहे तन रूप, चाहे फिर वो एक कैसे सुंदरता का ही सहयोगी बने हैं, अपने अंदर से बाहर वो सुंदरता ही बिखेर रहे हैं। तो ऐसे ही हर एक ने इसी तरह दातार को हर समय याद रखे, वो भक्ति का राह जो है इसको अपनाते हुए हर पल में, चाहे घर में हो, समाज में हो, एक सेवा भाव संसार तक, शुरुआत अपने आप से, अपने अंदर से, दातार हर एक पे कृपा करे कि जहाँ अब ये अगले साल फिर अगर ये रूप जिस तरह से बनता ही है और वो थीम्स, तो भाव यही कि समागम का, चाहे इस बार आत्ममंथन, इससे पहले विस्तार, ऐसे अनेकों हमने थीम्स देखी, तो ये कोई सिर्फ एक साल की ही वो बात नहीं होती, एक नए गुण की बात हो रही है, तो पिछले अवस्था को छोड़ना नहीं है, ये अपने अंदर और ढालते ही रहना है, एक ये एडिशन ही होती जाए, सब्सट्रैक्शन ना हो। तो दातार हर एक पे कृपा करे कि इसी तरह आत्ममंथन करते हुए, अपने अंदर झांकते हुए हर कोई खुद को भी संवारे, और इसी प्रकार ये दुनिया भी संवर जाएगी। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन्यवाद जी। सो चलो जाता हूँ ब्लॉग को एंड करने के लिए, उससे पहले तो एडिट करने के लिए। आई होप अगर आज का ब्लॉग पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, ऐसा ही वीडियो अब आते रहेगा। मैं जानता हूँ आप ये कर दोगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। समागम तो खत्म हो गया यार, एंड बाय।